ईरान का परमाणु समझौते पर आया बड़ा बयान। ईरान आखिर किन इरादों से खेल रहा है परमाणु खेल? भारत के लिए क्या ये हो सकती है कोई चेतावनी? यूरोपियन यूनियन में बहुत समय बाद खलबली। परमाणु समझौते से यूरोप पर बनाना चाहता है ईरान दबाव। दोस्तों, ईरान की परमाणु एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि उसका 20% संवर्धित यूरेनियम का भंडार 210 किलोग्राम यानी 463 पाउंड से अधिक हो गया है। इस तरह पश्चिमी मुल्कों के साथ होने वाली परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने एक बार फिर अपने तेवर बदल लिए हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपको किस बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे ईरान के परमाणु समझौते पर आए बयान के बारे में। आपको हम बताएंगे कि ईरान आखिर किन इरादों से परमाणु खेल खेल रहा है। आपको हम बताएंगे कि ये किस तरह भारत के लिए चेतावनी हो सकती है। ये एक तरह का प्रश्न है कि क्या ये भारत के लिए कोई चेतावनी हो सकती है। आपको हम बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन में बहुत समय बाद ऐसी खलबली क्यों मच गई है। परमाणु समझौते से यूरोप पर ईरान दबाव बनाना चाहता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इसीलिए वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें और पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अर्थ आधिकारिक तस्नीम और फार समाचार एजेंसियों द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में प्रवक्ता बहरोज कमलवंडी ने कहा है कि परमाणु एजेंसी ने संसद द्वारा निर्धारित 20% समृद्ध यूरेनियम के लिए 120 किलोग्राम लक्ष्य से अधिक प्रोडक्शन किया है। ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते यानी ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के तहत ईरान को 3.67% से अधिक यूरेनियम को समृद्ध नहीं करना था। बता दें कि 90% से अधिक समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। कई महीनों के देरी के बाद यूरोपियन यूनियन, ईरान और अमेरिका ने बुधवार को ऐलान किया कि परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता 29 नवंबर को वियना में फिर से शुरू होगी। इसके पीछे परमाणु समझौते का मकसद क्या है? दोस्तों, परमाणु समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA के रूप में माना जाता है। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम यानी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने के बदले आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना था। साथ ही इसका मकसद तेहरान को परमाणु बम हासिल करने के लिए रोकना भी है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। कमलवंडी ने यह भी कहा कि अब तक उनकी एजेंसी ने 25 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन किया है। ये एक ऐसा स्तर है जिसे केवल परमाणु हथियार वाले देश ही उत्पादित करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे अब आपको हम बता दें कि यूरोप पर दबाव किस तरह बनाना चाहता है ईरान। इस वीडियो में आप आगे देखिए। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तरीके से अपने देश को परमाणु समझौते से बाहर कर लिया था। मगर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने समझौते को बरकरार रखने की कोशिश की। सौदे का जानबूझकर उल्लंघन करने की तेहरान की रणनीति की विशेष रूप से यूरोप पर दबाव डालने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और अब ये यूरोप से आर्थिक मदद चाहता है। 15 सितंबर को ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि तेहरान ने परमाणु समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने पर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉच डॉग से संबंधित निगरानी कैमरों को हटा दिया। दोस्तों, यूरोपीय संघ ने बुधवार को घोषणा करते हुए बताया कि विश्व शक्तियों और ईरान के बीच 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए 29 नवंबर से वियना में फिर से वार्ता शुरू होगी। यूरोपीय संघ ने कहा कि तथाकथित संयुक्त व्यापक कार्य योजना आयोग यानी JCPOA की बैठक में ईरान, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन के उच्च स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिससे एक बार फिर परमाणु समझौते को लागू करने की उम्मीद जग गई है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि एक बयान में कहा गया है कि प्रतिभागी JCPOA में अमेरिका की वापसी की संभावना और सभी पक्षों द्वारा समझौते के पूर्ण एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे। JCPOA का लक्ष्य ईरान से प्रतिबंध हटाने के एवज में ईरानी परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाना यानी ईरान न्यूक्लियर डीएनालिसिस को हासिल करना है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया था और उसने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए थे। दोस्तों, आइए आपको हम अमेरिका को वापस लाने की कोशिश के बारे में बताते हैं। यूरोपीय देश अमेरिका को समझौते में फिर से वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेहरान की नई कट्टरपंथी सरकार की अनौपचारिक वार्ता दोबारा करने की अनिच्छा के कारण ये कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। इससे पहले जून महीने में परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने को लेकर ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों ने वियना में बातचीत की थी। ईरान के कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद इस तरह की यह पहली आधिकारिक बैठक थी। किन मुद्दों पर बात हुई थी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, बैठक में शामिल कई राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की है उन्हें संबंधित देशों की सरकारें द्वारा मंजूरी मिलना जरूरी है। बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक होटल में छठे दौर की बातचीत के तहत अंतिम बैठक की थी। इस बैठक की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के अधिकारी एनरिक मोरा ने की थी। दोस्तों, ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम सब के लिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी युद्ध के उस मुहाने पर है जहां तीसरे विश्व युद्ध की मुहर कभी भी लगी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय में ऐसा है कि सारे देश अपने अपने हथियार को मजबूत करने में लगे हैं, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगे हैं। कोई देश किसी से पीछा नहीं रहना चाहता और ऐसा हो भी क्यों ना। सारे देश एक दूसरे के बिल्कुल ही समक्ष खड़े हैं और यहाँ कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त, ये एक समय बाद सब बदलता रहता है। जी हाँ, और जिस तरह से परमाणु हथियारों का जखीरा सारे देशों ने अपने पास रखने की कोशिश शुरू की है, उसी कोशिश में इस तरह की खबरें आना एक तरह से किस देश के लिए चुनौती हो सकती है, ये देखने वाली बात हमेशा ही रहेगी। इसमें भारत का नाम इसीलिए मैंने बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो दुनिया की नज़रों में हैं, उनका इस तरह के खबरों का समय पर आना कुछ और हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये चौकन्ना रहने वाली खबर है क्योंकि इसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश शामिल है और ईरान और इराक के शामिल होने की इस बात को भी पुष्टि हो गई है। और जिस तरह से अनौपचारिक रास्ते में यह खबरें आई हैं, वैसे तो यही कहा जा सकता है कि आगे जो भी होगा यह सब देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की परमाणु आधिकारिक तौर पर बातचीत ईरान के द्वारा कुछ और ही बयां कर रही है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।